फैसले। अरे माँ, कौन कितनी बार कहा है कि तुम बीमार मत पड़ा करो। तुम जानती हो ना, तुम्हारी बीमार पड़ जाने के घर के सारे काम रुक जाते हैं। काम के साथ साथ मुझे और शिल्पा को भी ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है। अगर रोज रोज तुम्हारी बीमारी पड़ने की आदत से छुट्टी लेनी पड़ी तो नौकरी से हमें हाथ धोना पड़ेगा। शांति देवी से उसके बेटे सुमित से झुंझलाते हुए कहा। बेटे की बातें एक माँ के दर्द को और बढ़ा रही है। शांति देवी को अपने ही बेटे की बात सुनकर दुख हुआ और सोचने लगी, बेटे को अपनी बीमारी माँ से ज्यादा नौकरी की चिंता है। घर के काम कैसे होंगे? बेटे बहू के ऑफिस चले जाने के बाद घर की रखवाली कौन करेगा? इन सब बातों की चिंता है, लेकिन बीमार पड़ी माँ की चिंता करने का कोई सवाल ही नहीं है। आखिर शादी बाद बेटे इतने पराये क्यों हो जाते हैं? शांति जी का दिल अंदर से रो रहा था। वह बस अपने बेटे बहुओं से इतना ही कह पाई, और बेटा तुम घर के कामों से चिंता मत करो, ना बच्चों की चिंता करो। बस जरा सी तबीयत खराब, सिर दर्द, मैं कोई भी गोली ले लूंगी और ठीक हो जाऊंगी। मैंने तेरा और बहू शिल्पा का टिफिन पैक कर दिया है, तुम दोनों का नाश्ता भी बना दिया है। बस काम करते करते तब सारा शरीर बुखार व सिर दर्द महसूस होने लगा। मुझे पता नहीं चला, शायद मुझे बीमार होने का भी हक नहीं है। शांति जी ने नम आंखों कहते हुए कहा, और बेटे से सिर दर्द की गोली देने के लिए बेटे सुमित ने डॉक्टर को भी नहीं बुलाया। बस घर से जो पेन किलर रखी थी वही देते हुए कहा, यह गोली लेकर थोड़ा आराम कर लेना और फिर घर का ध्यान रखना। बहू शिल्पा यह सब देख कर बहुत दुखी थी। उसने अपने पति सुमित से कहा, देखो सुनील, अब हमें कोई ना कोई फैसला जरूर लेना होगा। कैसा फैसला? सुमित ने कहा। माँ जी के बारे में। शिल्पा ने कहा। माँ के बारे में कैसा फैसला? सुमित ने कहा। देखो सुमित, कुछ फैसले अचानक ही लिए जाते हैं, और मैंने फैसला किया कि हम माँ जी को एक वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। माँ जी से सब घर का काम भी नहीं हो पाता, रोज रोज उनकी तबीयत खराब हो जाती है। रोज रोज छुट्टी लेकर उनकी सेवा करे और अगले दिन ऑफिस जाकर बॉस की गाली सुनते हुए को मिलती है। यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा है आप माँ जी को किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आए। अब हमारी छुट्टियां रहेगी, उस दिन हम माँ जी को मिल आया करेंगे, और रही घर के कामों के लिए हम बाई लगा लेंगे, ताकि हम अपना जीवन वैसे ही जी सके जैसे जीते आ रहे हैं। शिल्पा ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, अगर घर में हम काम वाली बाई रख ले तो फिर माँ की वृद्धाश्रम क्यों भेजना? माँ भी तो हमारे साथ ही रह सकती है। सुमित ने कहा, अरे मेरे भोले पति, जब हम काम वाली बाई लगा लेंगे तब घर में कुछ काम ही कहाँ बचेगा। घर में काम नहीं बचेगा तो माँ जी घर से पड़ी पड़ी बोर हो जाएंगी और ज्यादा बीमार रहने लगेंगी। अगर वृद्धाश्रम जाएंगी तो वह उनके जैसी ही महिलाएं मिलेंगी, जिन्हें वह सहेलियां बनाकर अपने दुख सुख की बतला भी सकती हैं और खुशी में रह सकती हैं। शिल्पा ने बातों पर माखन लगाते हुए कहा। उनकी माखन जैसी बातों पर सुमित फिसल गया और उसने शिल्पा के फैसले के सहमत होते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं कल ही शहर के वृद्धाश्रम में पूछताछ करता हूँ। सुमित ने कहा, अरे कल ही क्यों, अब तब हमें एक अच्छी काम वाली बाई नहीं मिल जाती, तब तक तो माँ जी को यहीं रहने दो ताकि घर के काम न रुके। शिल्पा ने कहा। शांति जी का कमरा सुमित के कमरे के बराबर में ही था। जब शांति जी ने बेटे बहू की मुंह से वृद्धाश्रम वाली बात सुनी तो उनके पैरों तले जमीन सरक गई और सोचने लगी, क्या सच में पुत्र को पुत्र हो जाता है? लेकिन अगले तो मेरी ही है, जो मैंने बेटे की बातों में आकर गांव की जमीन व घर बेचकर उसके साथ आ गई और सारी रकम इसके हाथ में थमा दी। खुद के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था कि बुढ़ापे अच्छे से गुजरे, इसके लिए कुछ तो अपने पास रखूंगी, लेकिन पुत्र के मुंह में अंधी होकर सब कुछ उसे ही सौंप दिया। शांति जी सारी बातें याद करके रोए जा रही थी। ये लोग मुझे घर से निकालने इससे पहले मैं ही इस घर से चली जाऊंगी। मुझे पता है वृद्धाश्रम कहाँ पर है। वह पास के फ्लैट में रहने वाली
विमल ने मुझे कहा का पता दिया। शहर में आने के बाद पास में के फ्लैट में अपने बेटे बहू के पास एक रही विमला जी शांति जी की अच्छी सहेली बन गई थी। जब दोनों के बेटे बहू ऑफिस चले जाते थे तो विमला की शांति जी के पास आकर एक दूसरे के दुख सुख की बातें करने लेती थी। जिस दिन विमला जी वृद्धाश्रम जा रही थी तभी शांति जी के हाथ में एक पर्ची देते हुए कहा, अरे संभाल कर रखना, यह तेरे काम आएगी, क्योंकि लोग पेड़ को जब तक ही अपने आंगन में रखते हैं जब तक छाया और फल दे सके। जब वह फल देना बंद कर देता है तो लोग उसे आंगन से उखाड़ फेंकते हैं। जाते जाते विमला जी शांति जी की आंखों खोल गई। शांति जी को विमला जी की बातें आज समझ में आई। शांति जी अगले ही दिन बेटे बहू के ऑफिस आने के बाद हमेशा हमेशा के लिए वृद्धाश्रम में चली गई। वहां जाने से पहले अपने बेटे के नाम कुछ लिखकर छोड़ गई। मुझे माफ करना बेटा, मैं मुझे बिना बताए जा रही हूँ। अगर बताकर जाती तो मैं तुम्हें शायद दुख नहीं होता, इसलिए मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ तुम लोग मुझे भेजना चाहते थे। तुम दोनों खुश रहना, समय पर खाना और समय पर उठकर ऑफिस जाना, और काम वाली बाई से कहना कि घर के अच्छे से ध्यान रखे, और मुझे माफ करना क्योंकि सब कुछ फैसले अचानक से किए जाते हैं। प्लीज सब्सक्राइब शेयर माय चैनल एंड